सोचिए, आपने एक परीक्षा के लिए महीनों तक दिन रात मेहनत की। आप अपनी नींद छोड़ी, अपना समय छोड़ा और अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर परीक्षा देने पहुंचे। लेकिन परीक्षा के बाद आपको पता चले कि सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी हो गई। पेपर लीक, परीक्षा रद्द, रिजल्ट में देरी या परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल। तब आपकी मेहनत का क्या? और इसी समस्या को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई पासवर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है और इस टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन निलेकनी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि टास्क फोर्स बन गई। असली सवाल, क्या अब भारत की परीक्षा व्यवस्था सच में बदलेगी और आने वाले समय में छात्रों को पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों से राहत मिल पाएगी? आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया, नंदन निलेकनी की भूमिका क्या हो सकती है और सबसे जरूरी सवाल, इसका छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक हाई पासवर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इस टास्क फोर्स की अगुवाई नंदन निलेकनी करेंगे। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह सिर्फ एक और कमेटी या टास्क फोर्स बनाने की खबर नहीं है, क्योंकि भारत में परीक्षा व्यवस्था का दायरा बहुत बड़ा है। हर साल करोड़ों छात्र अलग अलग तरह की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। स्कूल और बोर्ड परीक्षा, कॉलेज और प्रवेश परीक्षा, सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा और कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं। यानी एक मजबूत परीक्षा व्यवस्था सिर्फ छात्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस छात्र को आज एक परीक्षा के जरिए अवसर मिलना है, वही छात्र कल देश की अर्थव्यवस्था और सिस्टम का हिस्सा बनेगा। इसलिए परीक्षा व्यवस्था में भरोसा होना बेहद जरूरी है कि आखिर परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसका सबसे बड़ा जवाब है भरोसा। जब किसी परीक्षा को लेकर पेपर लीक की खबर आती है, जब परीक्षा रद्द होती है, जब रिजल्ट में लंबी देरी होती है या जब छात्र परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है छात्रों के भरोसा का। एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र कई महीने या कई साल तक तैयारी करता है। कई छात्र कोचिंग पर पैसा खर्च करते हैं, कई छात्र अपना शहर छोड़कर दूसरे शहरों में तैयारी करने जाते हैं और बहुत से परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा खर्च करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो उसका असर सिर्फ एक छात्र पर नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर पड़ता है। और यही वजह है कि परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की मांग लगातार महत्वपूर्ण रही है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत की परीक्षा व्यवस्था में सच में बड़ा बदलाव होना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, बदलाव जरूरी है। क्योंकि आपकी राय सिर्फ एक कमेंट नहीं हमें ताकत देती है ऐसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण को और आसान शब्दों में समझाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। नंदन निलेकनी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? अब सबसे बड़ा नाम सामने आता है नंदन निलेकनी। टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम की दुनिया में नंदन निलेकनी का एक जाना पहचाना नाम है। इसलिए उनकी अगुवाई वाली टास्क फोर्स से उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी से परीक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं हो जाएगी अगर सिस्टम में जवाबदेही नहीं है, अगर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, अगर किसी गलती के बाद जिम्मेदारी तय नहीं होती, तो नई टेक्नोलॉजी भी अकेले समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसलिए असली चुनौती सिर्फ एक नया डिजिटल सिस्टम बनाना नहीं है, असली चुनौती है एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे गलती की गुंजाइश कम हो, गड़बड़ी की तुरंत पहचान हो और अगर कोई गलती या अपराध होता है तो जिम्मेदारी भी तय हो। यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जवाबदेही भी जरूरी है। छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस फैसले से छात्रों को क्या फायदा हो सकता है? अगर परीक्षा सुधार सही तरीके से लागू किए जाते हैं तो इसका पहला फायदा होगा विश्वास। एक छात्र को यह भरोसा होना चाहिए उसने जितनी मेहनत की है उसका मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होगा। दूसरा फायदा हो सकता है बेहतर पारदर्शिता। छात्रों को परीक्षा
प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। तीसरा फायदा हो सकता है बेहतर सुरक्षा। परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो। समय की बचत। अगर परीक्षा प्रक्रिया बेहतर तरीके से मैनेज होती है तो परीक्षा से लेकर रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया तक होने वाली अनावश्यक देरी को कम किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों पर रहेंगे या फिर वास्तव में छात्रों को इनका फायदा दिखाई देगा। असली परीक्षा अब शुरू होगी। देखिए, किसी भी सरकार के लिए एक टास्क फोर्स बनाना आसान हिस्सा है, लेकिन असली काम उसके बाद शुरू होता है। सवाल यह है कि टास्क फोर्स क्या सुझाव देती है, उन सुझावों को कब लागू किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उन सुधारों का असर जमीन पर दिखाई देता है। क्योंकि छात्रों को सिर्फ घोषणा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक भरोसेमंद सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिससे अगर छात्र मेहनत करता है तो उसे यह डर न हो कि उसकी मेहनत किसी सिस्टम की गलती की वजह से बर्बाद हो जाएगी। यही इस पूरी पहल की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और अगर यह सुधार सफल होते हैं तो इसका असर सिर्फ आज के छात्रों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के छात्रों को भी इसका फायदा मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल, लेकिन अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या परीक्षा व्यवस्था को सिर्फ सरकार बदल सकती है या इसमें छात्रों, शिक्षण संस्थानों और पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, यह एक ऐसी समस्या है जो पूरे सिस्टम के भरोसे को प्रभावित करती है। अगर एक छात्र को यह विश्वास हो जाए कि मेहनत से ज्यादा जरूरी जुगाड़ है तो सिर्फ उस छात्र की समस्या नहीं है, पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए परीक्षा सुधार का असली लक्ष्य सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्र खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो कुल मिलाकर परीक्षा सुधारों के लिए हाई पासवर्ड टास्क फोर्स का गठन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। नंदन नीलेकनी की अगुवाई में यह पहल परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, टास्क फोर्स बनना शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली बदलाव तब माना जाएगा जब छात्रों को जमीन पर फर्क दिखाई देगा, जब परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा और जब मेहनत करने वाले छात्रों को यह डर नहीं रहेगा कि किसी सिस्टम की गलती से उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से भारत की परीक्षा व्यवस्था में सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? पेपर लीक रोकने की व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या पूरी भर्ती प्रक्रिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और आपको अगर लगता है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है तो वीडियो को लाइक कर उस दोस्त या छात्र तक जरूर शेयर कीजिए जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही वेरीफाइड न्यूज और आसान एनालिसिस और बिना घुमाए फिराए असली मुद्दे समझने के लिए जनसंचार 24 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं मिलती है, खबर के पीछे असली कहानी भी मिलेगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आपकी आवाज अभी भी सुनी जानी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। आप परीक्षा व्यवस्था में कौन सा एक बदलाव सबसे पहला देखना चाहते हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ आज की परीक्षा का नहीं है, सवाल है हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी परीक्षा व्यवस्था छोड़कर जाना चाहते हैं। अगर कल आपकी मेहनत किसी सिस्टम की गलती की वजह से बर्बाद हो जाए तो क्या आप सिर्फ सरकार को दोष देंगे या खुद से भी पूछेंगे कि हमने इस सिस्टम को बेहतर बनाने की मांग के लिए क्या वास्तव में किया है? ऐसा ही सटीक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनसंचार 24 न्यूज को। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद।